राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछले वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल अनि अभेद, सो की देवहरि कोई नर जाहि न जानत वेद। अर्थात जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु सुजो सुर हित नर तनुधारी, सो सब गए जथा तिरौ पुरारी। हो जई सो कोई अगैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी का ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? सब गिरा पुनि मृष न होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान सब कोई। असय बन भयो अपारा, होई नाही दे प्रबोधित चारा। अर्थात फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जगपै प्रगट न कहो भवानी, हरऊ अंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस नगरई और काऊ। अर्थात यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुबज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। अर्थात जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी एवं रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जहि ध्यावी, कहै ने तीनी गम पुरन आगम जसु कीरति गवाही। सोई राम व्यापक प्रभ भुवन, निकायपति माया धनी। अवतर रेउ अपने भगत, हित निज तंत्र नित रघुमल कनेई। अर्थात ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणिपुर में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेश जदापि, कहो शिव बार बहु जे सिया रामा। बोल दिसहि महेश हरि माया, बलौ जान जी सियापति रामा। अर्थात यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सीता जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं गया। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन
अति संदेहु तो कीन ज्ञान परिचालेहु। तब लगी बेग आहुअत बट छाई, तब लगी तुम एहु मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाय मो ब्रह्मवारी, करहु सो जदनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यह सब अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोर केहू न संशय चाही, विधि विपरीत भलई नाही। अर्थात इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण ही नहीं है। जब मेरे समझाने से उनका संदेह ही नहीं दूर होता तब मालूम होता कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। ओहि सोहि जो राम रचि राखा, कोई करी तरक बड़े शाखा। अस कही लगे जपन हरिये नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां आ गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु, करी धरी सीता कर हो। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। अर्थात सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता के विचारणानुसार मनुष्य ने के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कही सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अर्थात सीता जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह ही नहीं सके। शीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानू सर स्वामी, सब दर सही सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिट्टी अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहू ताहु दराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले सही राम मधुबानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सीता श्री के सामने भी सती जी ने छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामु, पिता समेत नहीं निज नामु। कह बहोरी का विषबे तू, बीकन अकेली फिर के ही के तू। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि वृक्ष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में
अकेले किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गुण सुनी उपजा अति संकोचू सती सबित महेश पही चली हृदय बड़ सोचू। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। हे शंकर सर कहा न मानी निज अज्ञान राम पर आना जाई उतरऊ अब देखू कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। अर्थात मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। जब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूं। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा सतही दीख कौतुक मन जाता आगे राम सहित श्री बाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले आ रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और तथा वे प्रकाशित हो जाए। श्री रही चितवा पछ पुरुष प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा जय चित वही प्रभु असीना से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। अर्थात तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वह जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विषु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देख सब देवा। अर्थात सती जी ने अपने शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना की सेवा कर रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।